हैं और अरुणाचल क्षेत्र में किसानों को कई समस्या आती है, जैसे उन्हें समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता और खाद बीज मिल पाता है तो कई प्रकार के और भी समस्या आते हैं, जैसे कि अगर कोई काम से तहसील ऑफिस का भी चक्कर काटना पड़ता है, कहीं बैंकों का भी चक्कर काटना पड़ता है। मैं अभी ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में हूँ और ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में यहाँ पर किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा जो है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उनके द्वारा जो क्षेत्र के समस्या है उनको लेकर एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इनका क्या मांग है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे और इनकी मंशा क्या है, किस वजह से यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन तमाम विषयों को लेकर हमारे किसान साथियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं युमेद कैसियप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो बताइए दादाजी कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आज संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में जो आंदोलन 13 महीना तक आंदोलन जो किया था उसमें 750 किसान का शहादत हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कृषि कानून लेके आए थे। बाद में चलकर किसानों के आंदोलन के बाद उस कानून को तो वापस ले लिया, लेकिन किसानों का मुख्य मांग था कि मिनिमम समर्थन मूल्य होना चाहिए, हमको हमारा ये अधिकार है। लेकिन सरकार ने वादा किया, लेकिन आज तक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। दूसरी जो बात है, किसान लोगों ने मांग किया था कि जितने 700 किसान शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए, लेकिन वो भी आज तक मामला पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते 2 साल बाद फिर से किसानों ने फिर आंदोलन शुरू किया। लेकिन आज आंदोलन शुरू होने के बाद फिर से 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन है और वो सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। तो आज के दिन पूरा देश में किसानों का मुद्दा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में किसान आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा जो है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, हाल में जो 25% टैरिफ का घोषणा किया, जिसके चलते पूरा देश भर में हर चीजों का कीमत बढ़ने वाला है, और उसके 2 दिन नहीं हुआ अब बोलता है कि 50% टैरिफ लगाने वाले हैं। तो आज का दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप का भी पूरे जगह पुतला जलाया जा रहा है। एक साम्राज्यवादी ताकत है जो पूरी दुनिया पे युद्ध करा रहा है। गाजा के अंदर हजारों लोग मारे गए हैं, 60,000 से ज्यादा वहां के लोग मारे गए हैं। वहां पर युद्ध शांति नहीं कराता है। वहां यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, इजराइल के द्वारा गाजा के ऊपर हमला चल रहा है और भारत के ऊपर एक टैरिफ लगा रहा है। इसलिए ये साम्राज्यवादी आका का विरोध में भी आज हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और मुख्य जो आप जैसे ने कहा है, स्थानीय मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों की जो मुद्दा है, यहाँ पर आजादी के 76 साल बाद भी चलने के लिए सड़क का व्यवस्था नहीं है। बहुत दूर की बात नहीं है, हमारे आमा मोरा से आए हुए हमारे पूरे साथी हैं, वो आमा मोरा से यहाँ तक आने के लिए ना सही सड़क है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था है, ना वहाँ पर बच्चियाँ जो पढ़ती है उनके हॉस्टल का व्यवस्था नहीं है, ना 12वीं तक स्कूल का व्यवस्था नहीं है। ये कैसा आज़ादी है? आदिवासी क्षेत्र में रहने वालों को कोई अधिकार नहीं है। ये सत्ता पे बैठे हुए दलाल लोग पूरे देश के जनता के साथ मजाक बना के रखे, और ये नेता लोग कहाँ पर घोटाला नहीं किए? शराब घोटाला, चावल घोटाला, हर चीजों में ये घोटाला कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी देश की जो जनता है, प्रदेश क्षेत्र की जनता है, इस बात को लेके परेशान है कि यहाँ ITI है जाड़ापदर में, लेकिन वहां से उस क्षेत्र से आने वाले बच्चे ये ITI नहीं आ सकते। वहाँ DAV स्कूल है, यहाँ से पार करके वो नाला पार करके जा नहीं सकते, जान जोखिम में डाल के लोग जाना पड़ता है। तो ऐसे एक हालात में हम सरकार को ये आज बताने वाले हैं, एक राष्ट्रपति के नाम से केंद्रीय जो किसानों का मुद्दा को लेके मांग पत्र देंगे, और दूसरा कलेक्टर और मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र देंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आदिवासी क्षेत्रों में आप जिस तरीके का हालात है बहुत ही बदतर है। खाली माओवादी बोलकर आदिवासियों को मार देने से समस्या का हल नहीं है। हम बहुत करीब में है, ये पूरा क्षेत्र में बहुत प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन ये प्रभावित क्षेत्र में लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर है, लोगों का जीना दुभर है।
धान बेचने के लिए उनका गिरदौरी में बहुत सारे त्रुटियां हैं। पट्टा सही नहीं होने के कारण उन लोग धान नहीं बेच पाते हैं। तो इस तरीके की स्थानीय समस्याओं को लेकर आज हमारा ये धरना प्रदर्शन है, जिसमें हमारे किसान संगठन से हेमंत कुमार हैं, आदिवासी भारत महासभा से अपना युवराज नेताम जी हैं, भीमसेन मरकाम जो किसान संगठन से हैं, हमारे जन्मजय जी हैं, हमारे साथी हैं। तो तमाम साथी लोग मिलकर स्थानीय स्तर का मुद्दे को और केंद्रीय स्तर का जो मुद्दे को लेकर आज हमारा ये हड़ताल है, धरना है, सभा है। और 3 बजे के बाद हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और इस तरीके से हमारा ये विरोध की लड़ाई जो है, जब तक समस्या हल नहीं होगा तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा युवराज नेताम जी, आपने एक इसमें जो पम्पलेट है, पोस्टर, इसमें ये भी कथन है कि तेंदुपत्ता तोड़ाई का मजदूरी आज तक तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को नहीं मिला है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर काफी परेशान है। तो ऐसा ये कहाँ का मामला है? ये सर अपना यहीं का मामला है। अभी मैं गया था पोषक अधिकारी और बलिहार जो प्रबंधक है उसको कल अपना दबाव किए हैं रेंज ऑफिस में बुला करके, तो शायद किसी के खाते में अभी पैसा चालू आना शुरू हुआ है। अच्छा, ये मतलब तेंदुपत्ता जो तोड़कर जो मजदूर जो तोड़े थे ना, वो हाँ, अभी तक मिले वही वाला हाँ, तोड़े थे, अभी तक मिले नहीं था। कोई अभी निकाले हुए हैं, किसी का जमा अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, ये कौन कौन से गांव के हैं इसी ये एरिया? अपना प्राय सभी समिति का छिंदोला हुआ है। एरिया में, छिंदोला अच्छा, इधर एरिया है। तो इनको लेकर क्या बोल रहे हैं जैसे पोषक अधिकारी से बात? अब पोषक अधिकारी से बात किए हैं तो कुछ त्रुटि था, त्रुटि को सुधार किया और तुरंत उन लोग फिर ऑनलाइन किए, तो अभी कुछ पैसा किन्हीं खातों में आया है। तो अभी जैसे दादाजी से बात हुआ, मांग है, तो आप भी इस क्षेत्र से हैं, तो इस क्षेत्र के जो किसानों को की समस्याओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? भैया किसानों के नजरिए तो अब क्या बताऊं, यहाँ तो आज तक के डीएपी खाद तो यूरिया खाद तो आया ही नहीं है। किसान परेशान है। आज तक की उनका जो रास्ता जो हो रहा है, आज धान निकलने के बाद क्या देगा वो, तो उसको छिटेगा क्या? ऐसा यहाँ का हालात है। किसानों की स्थिति इतना ही दयनीय स्थिति है। जिसके पास पैसा है वो लेकर के आज डाल रहे हैं अपने खेत में, और जो बैंक के भरोसे में थे, लिखवाए गए थे बैंक में जो देगा मैं डालूंगा करके, वो आज तक डाला ही नहीं है खाते। ये यहाँ का हालत है। अभी आपकी जो रणनीति है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे और राष्ट्रपति के नाम से है क्या? एक राष्ट्रपति के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम अच्छा से, अच्छा। दोनों के नाम से। तो ये आज का जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री के नाम से स्थानीय मुद्दे को लेकर है। अभी हाल में आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी ये 21 अगस्त तक जो तेंदुपत्ता संग्रहण में जिन लोग शामिल हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा। तो ये एक बड़ा धोखा है। आज पता चल रहा है कि जो बच्चे उनमें जो टॉपर हैं उनको मिलेगा। हम तो लोग पेपर पढ़ने से तो ऐसी समझ में आता है कि जितने भी संग्रहण में सभी बच्चों को उनके जो मिलेगा करके। तो इस तरीके का जो घोटाले हैं पूरा प्रदेश में है। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं, आप आदिवासी हैं, क्षेत्र की जनता, मूलभूत जो मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तमाम, स्वास्थ्य है। अभी स्वास्थ्य का मुद्दे को लेके हमारे साथी आए थे। ये हमारा देहारगुड़ा, ये बाजू में है देहारगुड़ा में ना डॉक्टर जिम्मेदारी लेता है ना नर्सेस जिम्मेदारी लेते हैं। जाके अगर पेशेंट को लेके जाए, पेशेंट वहां पर परेशान है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारा देश का स्वास्थ्य जो स्थिति है चरमरा गया है। लोगों को रोजगार नहीं है। तो ये अभी हम जाते टूहामेटा से आगे जाएंगे तो सड़क ही नहीं है वहां तक आगे जाने के लिए। तो हमारा कहना है कि हम आजाद देश में 76 साल हो गए, इसके बावजूद भी हमको ये मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये सत्ता में बैठे वाले लोग को शर्म होना चाहिए। ये खाली जाति और धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये हमारी समस्या नहीं है जाति और धर्म। और हमारे क्षेत्र के किसान भी हैं, जन्मजय नेताम जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। तो बताइए नेताम जी, जैसे आप भी एक किसान हैं, तो आपको निजी तौर पर क्या समस्या होती है, आप बताएंगे? हम क्लियर बताएंगे, लेकिन हमारी क्लियर बात को सरकार नहीं सुनती, ना आप नहीं सुनते, ना ये पुलिस वाला नहीं सुनते। ये हमारे लिए दिक्कत है। यहाँ हम बता रहे हैं, जन्मजय नेता बता रहा है कि यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं है। 76 साल हो गया, जन्मजय नेता भी झरिया के पानी पी रहा है। तारा झर के लोग झरिया के पानी पी रहे हैं, बेसरा झर के लोग झरिया के पानी पी रहे हैं, अमाण के लोग इधर वो भी झरिया के पानी पी रहा है, कुरुआ पानी के लोग, गड़े पानी के लोग, ये लोग पूरा झरिया के पानी पी रहे हैं।
सरकार तो बोलता है कि साफ जल साफ पानी सबको मिलेगा, वहाँ आवागमन का सुविधा नहीं है, बुनियादी सुविधा नहीं है। हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि ये माने सुविधा आज 76 साल ने नहीं हुआ तो कब होगा। हम तो अबूझमाड़ को सबसे पिछड़ा क्षेत्र बोलते थे, लेकिन वहां तो आप चले जाओ, रोड में ऐसे भात रख के खा सकते हो, इतना माने विकास हो गए। लेकिन इन लोगों के लिए क्यों नहीं हो? इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। हमारे यहाँ कांग्रेस भाजपा भाई भाई एक डाकू एक कसाई, वो अपना काम नहीं करना है। मैं भी कांग्रेस का आदिवासी अध्यक्ष हूँ जिला गरियाबंद का, लेकिन न्याय और न्याय के खिलाफ हमको खड़े होना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेताम जी। और इनकी ये मांग है कि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में कई मूलभूत समस्या हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के हैं और इनकी मंशा है कि इनके जो समस्या है उनका समाधान हो। और हमारे मित्र भी हैं और सरपंच जी भी हैं आमा मोरा से, हम पिछले बार इनसे चर्चा भी किए थे जब आमा मोरा गए थे, तो इनसे मुलाकात होती भी रहती है। तो बताइए, आप तो पहाड़ के ऊपर में रहते हैं सरपंच जी, आमा मोरा के बात आप बताइए। आपसे तो बातचीत भी हुआ था, लेकिन अभी तो वहाँ पे किसान कैसा है, किसानों का क्या हालत है आमा मोरा में, थोड़ा सा बताएंगे। किसान के हालत क्या होगा सर, इधर का तो वही हालत है, तो वहाँ का बात तो छोड़ो। यहाँ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमारे पहाड़ी के बाद तो वहाँ तो कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। वहाँ भी किसानों की स्थिति खराब है मतलब। तो वहाँ से जैसे आप धान बेचने के लिए कहाँ लाते हैं, मंडी में कि हम कहाँ? लोग वहाँ से धान बेचने के लिए धौलपुर में लाते हैं सर। अच्छा, पहाड़ से नीचे 25 किलोमीटर ऊपर जी, नीचे 25 किलोमीटर नीचे, 26 किलोमीटर। मतलब वहाँ से जैसा। और खाद बीज भी यहाँ से लेते हैं क्या यहाँ से सोसाइटी? लेते हैं सब, यहाँ धौलपुर से। तो बहुत समस्या है ऊपर बहुत चढ़ने समस्या है, उतरने में। रोड भी ठीक नहीं है, हम लोग वैसे में आते जाते हैं, बहुत परेशान है वहाँ। तो ये वहाँ की समस्या। और हमारे ओड के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पर, इनसे ही बातचीत करेंगे। बताइए ओड में कैसा है किसानों के हालात? ओड में तो ऐसे वही हालत है सर, वहाँ किसानों का। वहाँ से भी कद्दू के लिए धौलपुर ही आना पड़ता है। तो अभी जैसे वहाँ जो किसान हैं उन लोग भी चाहते हैं कि ऊपर में तो मंडी का कोई सुविधा नहीं है, ऊपर से नीचे लाते हैं, तो कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर, चढ़ने उतरने में। तो ये आदिवासी क्षेत्र की समस्या है और संयुक्त किसान मोर्चा जो है आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इनकी मांग है शासन प्रशासन से कि इनके जो मांग पर मुहर लगे और समस्याओं का निराकरण करने के लिए पहल किया जाए। और वैसे भी संघर्ष जीवन है और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे भी शासन प्रशासन दावा करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में हर जन कल्याणकारी योजना संचालित हो रही है, लेकिन अब इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, इसे देखने वालों को भी जिम्मेदार इस ओर झांकते नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को जागने की जरूरत है। और हमारे जो आदिवासी क्षेत्र में कई समस्या है जैसे बिजली, पानी, सड़क, इस समस्याओं को निदान हेतु विशेष पहल करनी चाहिए। और यहाँ पर किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वे आंदोलन कर रहे हैं और वे इसके पश्चात वे 3 बजे के पश्चात वे राष्ट्रपति के नाम SDM साहब को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।